हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेके हैं कक्षा 10वीं का रसायन विज्ञान का तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु का दूसरा वीडियो। और इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी इस बार मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं तो ये धातु एवं अधातु का यह दूसरा वीडियो, इसमें हम लोग वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेके आए हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में बार बार पूछे हुए प्रश्न है और आपका गेसिंग प्रश्न है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर देना। तो देखते हैं आज का प्रश्न। इससे पहले अगर आप पार्ट 1 वीडियो को नहीं देखें तो पार्ट 1 वीडियो को जरूर देखना। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। देखिए यहाँ पे आज का जो पहला प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि धातुओं की प्रकृति होती है। ऑप्शन ए है विद्युत धनात्मक, बी में दिया हुआ है विद्युत ऋणात्मक, सी में उदासीन और डी में है कोई नहीं। तो देखिए धातुओं की प्रकृति हमेशा होती है विद्युत धनात्मक। ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे दूसरा प्रश्न कि लोहा एवं इस्पात को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन पर किस धातु की पतली परत चढ़ाई जाती है। तो देखिए इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं यशिदीकरण या फिर गैल्वेनीकरण या फिर एसिड लेपन। एक प्रक्रिया है जिसमें इस्पात या लोहे के ऊपर जस्ते यानी कि जिंक की परत चढ़ा दी जाती है और इससे धातुओं का जंग लगना रुक जाती है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जिंक। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे तीसरा प्रश्न, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। यानी कि कौन सा रासायनिक यौगिक है जिसको गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है। देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस अर्ध जलीय कैल्शियम सल्फेट है, इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं और यह जिप्सम से प्राप्त होता है, ठीक है, जो मुख्यतः पेरिस में ही पाया जाता है, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? जिप्सम से प्राप्त होता है। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिप्सम। और आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना कि यह जिप्सम जो है इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि अभिक्रियाशीलता के इस क्रम में कौन सही है। यहाँ पे 4 ऑप्शन से आपके पास है और आप सभी को बतलाना है कि सबसे ज़्यादा कौन अभिक्रियाशील है। तो देखिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा मैग्नीशियम अभिक्रियाशील हो जाएगा, उसके बाद एल्युमिनियम, यानी कि एल्युमिनियम से ज़्यादा मैग्नीशियम होता है, फिर जिंक से ज़्यादा एल्युमिनियम होता है, फिर लोहा से ज़्यादा जिंक जो होता है अधिक क्रियाशील होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे पांचवा प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि एक्वारेजिया जिसे हम लोग कहते हैं रोयल जल किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण है। देखिए एक्वारेजिया जिसे हम लोग कहते हैं अम्लराज या फिर एक्वारेजिया जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण ही अम्लराज है और इसे प्रायः 3:1 में मिश्रण किया जाता है। यानी कि 3 भाग जो होता है आपका सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, उसके बाद 2 भाग जो होता है आपका नाइट्रिक अम्ल होता है और दोनों मिलके ही क्या बनता है? एक्वारेजिया बनता है, ठीक है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3:2। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे छठा नंबर जो प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह होती है। तो देखिए अपने शुद्ध रूप में धातु की सतह कैसा होता है? चमकदार होता है या फिर खुरदरा होता है या फिर काला होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए अपने शुद्ध रूप में धातु की जो सतह होता है वो आपका चमकदार होता है। यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, चमकदार। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे सातवां प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि धातु का पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता को क्या कहते हैं। यानी कि धातु का पतले तार के फॉर्म में उसको खींचने की क्षमता को, कैपेसिटी को हम लोग कहते हैं तन्यता। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तन्यता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए यहाँ पे आठवां प्रश्न हमारा यहाँ पे क्या कर रहा है कि कुछ धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को क्या कहते हैं। कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाया जा सकता है, इस गुणधर्म को हम लोग कहते हैं आघात वर्धीयता। यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, आघात वर्धीयता। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 9 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे क्या कर रहा है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन है। तो यहाँ आप सभी को बताना है कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है वो कौन है। आइए देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है लिथियम, बी में है हीरा, सी में सोडियम और डी में है पोटेशियम। तो देखिए अब तक के सबसे कठोर जो पदार्थ होते हैं वो आपका हीरा होते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, हीरा। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं।
देखिए यहाँ पे 10वां प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि एल्यूमिनियम पर मोटी ऑक्साइड की परत बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है एथोडीकरण, बी में है कैथोडीकरण, सी में है दोनों और डी में आपका दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए एल्यूमिनियम पर जो मोटे ऑक्साइड की परत बनाते हैं तो इस प्रोसेस को, इस प्रक्रिया को कहते हैं एथोडीकरण, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा एथोडीकरण। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 11 नंबर जो प्रश्न हमारे यहाँ क्या कह रहा है कि जो धातु कठोर सतह से टकराने पर आवाज उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं। उन्हें हम लोग कहते हैं धमानिक या फिर सोनोरस। तो हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमानिक या सोनोरस। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए हमारे जो 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या है कि सबसे अधिक तन्य धातु कौन है। देखिए यहाँ पे सबसे अधिक जो है तन्य धातु कौन है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है चांदी, बी में तांबा और सी में एल्युमिनियम और डी में है सोना। तो देखिए धातुओं को खींचकर जो है लंबे और पतले तार बनाया जाता है और इसी को हम लोग कहते हैं तन्य। तो इनमें से तन्य जो होगा वो सबसे ज़्यादा कौन होगा, सोना होगा। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सोना जो होगा ये सबसे अधिक तन्य होता है। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 13 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे क्या है कि इनमें से कौन अधातु होते हुए भी चमकीला होते हैं। तो देखिए इनमें से कौन जो अधातु है वो चमकीला होते हैं। देखिए ऑप्शन ए में कार्बन, बी में ब्रोमीन, सी में आयोडीन और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आयोडीन एक अधातु होता है, ये आपका चमकीला होता है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आयोडीन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए यहाँ पे 14 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे क्या है कि निम्नलिखित में से कौन अति ज्वलनशील है, यानी कि जो है सबसे ज़्यादा ये अति ज्वलनशील कौन है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है लाल फॉस्फोरस, बी में श्वेत फॉस्फोरस, सी में है साधारण गंधक और डी में आपका दिया हुआ है प्लास्टिक गंधक। तो श्वेत फॉस्फोरस जो होता है ये आपका अति ज्वलनशील होता है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्वेत फॉस्फोरस। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि विद्युत अपघटनी परिष्करण में अशुद्ध धातु को बनाया जाता है। यह आपका विद्युत अपघटनी परिष्करण हुआ, ठीक है। और इस विधि में क्या होता है कि अशुद्ध धातु का एक मोटा ब्लॉक लिया जाता है, ठीक है, और अशुद्ध धातु को एनोड से जोड़ दिया जाता है। अशुद्ध धातु को जो है एनोड से जोड़ दिया जाता है, ठीक है। और अशुद्ध धातु जो होता है, शुद्ध धातु का एक पतला टुकड़ा लेकर उसे कैथोड से जोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पे बोला है कि अशुद्ध धातु को बनाया जाता है, किससे बनाया जाएगा, एनोड से बनाया जाएगा। और यहीं पे आपका पूछेगा कि शुद्ध धातु को बनाया जाता है कैथोड से। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है कि अशुद्ध धातु को बनाया जाता है एनोड से। हमारा सही उत्तर रह जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोड। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न हमारे यहाँ पे है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। देखिए यहाँ सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या होगा कि सोडियम जो होगा ना सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होगा और इसे किरोसिन तेल में डुबोकर रखा जाता है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सोडियम, यानी जिसे हम लोग कहते हैं संकेत में Na। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आइए देखिए हमारा जो 17 नंबर प्रश्न ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यह क्या कह रहा है कि वल्कनीकरण की प्रक्रिया में प्राकृतिक रबर के साथ निम्नलिखित में से क्या मिलाया जाता है। तो देखिए रबर जो होता है ये रबर को अधिक उपयोगी व टिकाऊ बनाने के लिए इसमें साधारण गंधक तत्व मिलाए जाते हैं, जिससे हम लोग कहते हैं वल्कनीकरण। वल्कनीकरण किसको कहते हैं। इस प्रोसेस में क्या होता है कि रबर को अधिक उपयोगी और टिकाऊ बनाने के लिए इसमें साधारण गंधक मिलाया जाता है, ठीक है। तो हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, साधारण गंधक। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 18 प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि 1 ग्राम सोना से कितना लंबा तार बनाया जा सकता है। तो देखिए अगर आप 1 ग्राम सोना ले लेते हैं ना और उससे जो अगर उसका तन्यता करते हैं तो आपका 2 किलोमीटर लंबा तार बनेगा, ठीक है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 किलोमीटर। अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न यहाँ पे क्या है कि कमरे के ताप पर मरकरी, जिसे हम लोग कहते हैं पारा, धातु किस अवस्था में पाई जाती है। देखिए कमरे के ताप पर जो मरकरी यानी कि पारा जो होता है ये जो है कौन सा अवस्था में पाया जाता है। देखिए ऑप्शन ए में आपका दिया हुआ है ठोस, बी में द्रव, सी में गैस और डी में है कोई भी। तो कमरे के ताप पर जो मरकरी होता है, पारा होता है, यह हमेशा द्रव अवस्था में पाई जाती है। हमारे से उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रव। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 20 नंबर जो प्रश्न यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्यावसायिक स्तर पर एल्युमिनियम धातु का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो देखिए एल्युमिनियम धातु का जो निष्कर्षण किया जाता है ना ये बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है और इसका सूत्र जो होता है Al2O3 2H2O होता है, ठीक है। हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉक्साइट।
अब आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे इसने जो प्रश्न हमारे यहाँ पे क्या करा है कि लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर कैल्शियम सिलिकेट CaSiO4 एक यौगिक बनाता है, यह यौगिक कहलाता है। तो इस यौगिक को हम लोग कहते हैं धातुमल। हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धातुमल। अब आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, यह मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न यहाँ पे क्या करा है कि किसी तत्व के गुणधर्म का दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व की क्या कहलाती है। देखिए ऑप्शन में आपका दिया हुआ है अपरूपता, बी में है समायोक्ता और सी में है समरूपता और डी में है उभयधर्मीयता। तो देखिए किसी भी तत्व के गुणधर्म का जब दो या दो से अधिक विभिन्न रूपों में प्रस्तुतिकरण तत्व को अपरूपता कहते हैं। हमारे सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपरूपता। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। और इस वीडियो को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें ताकि अपने मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे मार्क्स ला सके। और आपका जितना भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना, सभी व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करना ताकि आप जो है अभी से मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में अच्छे से अच्छे तैयारी करके अपने एग्जाम में अच्छे से अच्छे हाई स्कोर कर सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगले वीडियो पे। अगर आप इसका पार्ट 1 धातु और अधातु का पार्ट 1 नहीं देखें तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पार्ट 1 वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप जो है धातु एवं धातु का पार्ट 1 वीडियो जरूर देखिए। अगर आप जो है क्लास 10 के NCERT मैथ्स का नोट्स चाहिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न का सारा चैप्टर का, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके जरूर चेक करना। और साइंस का भी चाहिए अगर आपको NCERT नोट साइंस का पूरा, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाके जो है 2 लिंक मिल जाएगा, दोनों लिंक को जाके आप जरूर चेक करिए, वहाँ से आपको नोट्स मिल जाएगा। ठीक है।